बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, दुनिया की सुपर पावर के लिए डूब मरने का मुकाम, एटमी हथियारों की मालूमात दुश्मन ले उड़ा, जोहरी हथियारों के राज महफूज होने के अमरीकी दावे से हवा निकल गई। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका के लिए कौन कौन से खतरात सर उठाए खड़े हैं और अमेरिका के कौन से एटमी हथियार की ये मालूमात चोरी हुई है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने ऐसा इदारा कायम कर रखा है जो कि एटमी ममालिक के असासाजात की जांच पड़ताल करता है कि क्या उनके एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है या नहीं। लेकिन खुद अमेरिका की सूरत हाल बहुत ही गैर तसल्ली बख्श है। एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने अमेरिका के जोहरी हथियारों के महफूज होने के दावे की कली खोल कर रख दी है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और रूस की जानिब से टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा तरक्की देखी जा रही है कि वो अमेरिका को कई दहाइयां पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के कई अहम तरीन इदारों पर साइबर अटैक्स भी हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि इसमें रूस मुलविस है और कभी चीन। लेकिन दोस्तों, ये बात हकीकत है कि अब अमेरिका अमली तौर पर सुपर पावर की कुर्सी से हटता हुआ नजर आ रहा है। इसकी ताजा तरीन मिसाल सामने आई है, वो ये है कि अमरीकी बहरिया के एक इंजीनियर ने वफाकी अदालत में एतराफ कर लिया है कि उसने एक मुल्क को अमरीका की जोहरी आबदोज के राज फरोख्त किए हैं। दोस्तों, अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 43 साल इंजीनियर जोनाथन टॉब, उसने अपनी अहलिया डायना टॉब के हमरा गिरफ्तारी के 4 माह बाद एक वफाकी जज के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। एतराफी बयान में उसने बताया कि डायना टॉब ने तमाम खतरात को जानने के बावजूद खुफिया मालूमात को हरीफ ममालिक के कारिंदे तक पहुँचाने के अमल में हिस्सा लिया और 3 मुख्तलिफ औकात में जोनाथन के हमरा मालूमात के तबादले के मुकाम पर उसके साथ रखवाली के लिए गयी। अदालती दस्तावेजात में हरीफ मुल्क के नाम का जिक्र नहीं किया गया कि ये जोड़ा किस मुल्क को कौमी राज बेचता रहा, लेकिन दस्तावेजात में ये इशारा जरूर दिया गया कि ये मुल्क अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है जिसकी सरकारी जुबान अंग्रेजी नहीं है। दोस्तों, अमरीकी जोहरी आबदोज के सबब गुज़िश्ता साल सितंबर में एक सफारती तनाजा भी सामने आया था, जब ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से आबदोज की खरीदारी का मुआहदा खत्म करते हुए बरतानिया और अमरीका के साथ नई शराकत दारी का ऐलान किया था। अमरीकी वजारत इंसाफ के मुताबिक जोनाथन टॉम 2012 से अमरीका की सबसे जदीद तरीन वर्जीनिया क्लास आबदोज के रिएक्टर के डिजाइन पर काम कर रहा था। उसने अप्रैल 2020 को एक दूसरे मुल्क में कुछ नमूना दस्तावेजात और मजीद राबते के लिए एक पैकेट बैरून मुल्क रवाना किया था। वजारत इंसाफ ने कहा है कि इसके बाद टॉब ने खुफिया ईमेल के जरिए गैर मुल्की कारिंदे से राब्ता किया, जो कि असल में अमरीकी वफाकी तहकीकाती इदारे FBI का खुफिया एहलकार था। इस तरह उसका राज अफशा हुआ और वो पकड़ा गया। दोस्तों, जोनाथन टॉब को 12.5 साल से 17 साल की कैद की सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन जो अमेरिका का नुकसान हो चुका है वो नाकाबिले तलाफी है, क्योंकि वर्जीनिया क्लास अमेरिका की इंतहाई जदीद तरीन एटमी आबदोज है, जो एटमी आबदोज ऑस्ट्रेलिया को बेचने के हवाले से मुआहदा किया है। दोस्तों, अमेरिका की जोहरी और जदीद तरीन आबदोज के राज दुश्मन मुल्क तक पहुंच जाना अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी समझा जा रहा है और आने वाले अरसे में अमेरिका की इसी आबदोज को इंटरसेप्ट करने के लिए, जो कि बहरा जनूबी चीन में चीन के खिलाफ डिप्लॉय की जाने वाली है, उसको इंटरसेप्ट करना अब बिल्कुल आसान हो चुका है। मुमकिन तौर पर ये राज चीन या फिर रूस के पास भी पहुंच चुके होंगे, और अगर शुमाली कोरिया के पास ये राज पहुंच चुके हैं तो फिर ये समझिए कि अमेरिका की तमाम मेहनत पर पानी फिर गया है। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त चीन की जानिब से ऐसी तबाकुन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई है जिसके जरिए वो जेरे समुंदर इंतहाई गहराई में ऑपरेशन के लिए जाने वाली आबदोजों को लेजर के जरिए निशाना बनाकर तबाह किया जा सकता है। कुछ अर्सा पहले खबर सामने आई थी जिसमें अमेरिका की एक जोहरी आबदोज, जो कि बहरा जनूब के पानियों में गश्त कर रही थी, अचानक किसी नामालूम चीज से वो टकराई और उसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ और उसमें मौजूद काफी ज्यादा लोग जख्मी भी हुए थे। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के पास न सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इंतहाई गहराई के अंदर आबदोज को ट्रेस करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि उसे लेजर के जरिए निशाना बनाकर तबाह करने की भी सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे में अमेरिका की इस जोहरी आबदोज के राज लीक हो जाना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जो इत्तलात मिल रही हैं वो ये है कि अगर अमेरिका इस जोहरी आबदोज के अंदर कुछ तब्दीलियां करता है तो उन तब्दीलियों के लिए भी उसे कम से कम 2 से 3 साल रिक्वायर्ड होंगे।
क्योंकि जिस डिजाइन के मुताबिक ये आबदोज तैयार हुई है उसमें मौजूदा डिजाइन और इंस्टॉलेशन में कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां नहीं की जा सकती। दोस्तों याद रहे कि अमेरिका की जानिब से इस बात पर लुडियां डाली जा रही थी कि उसने चीन के उस इंजीनियर तक रिसाई हासिल कर रही थी जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा था और उसे MI6 और CIA की मदद से हांगकांग से अमेरिका पहुंचाया गया। दोस्तों अमेरिका की जानिब से उसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा था कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि चीन की जानिब से बनाई गई है उस तक दस्तरस हासिल कर ली गई है। लेकिन दोस्तों चीन ने उसको काउंटर किया और अमेरिका की जौहरी आबदोजों के राज मुमकिन तौर पर चीन के पास पहुंच चुके हैं। और दोस्तों इसके बाद अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों को एक बड़ा पैगाम दे दिया है कि उनकी दस्तरस कहां तक है और वो कहां तक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों आने वाले दौर में जो जंग लड़ी जाएगी वो टेक्नोलॉजी की जंग होगी और चीन ने साबित कर दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में अमेरिका का भी बाप है। और दोस्तों आपको नासा के उस साबिक डायरेक्टर का वो इंटरव्यू याद होगा जिसने रिजाइन किया था। उसने बयान दिया था कि टेक्नोलॉजी में अमेरिका चीन के मुकाबले में KG क्लास के बच्चे से ज्यादा नहीं है, क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी करता हुआ इतना आगे जा चुका है कि उसने अमेरिका को कम से कम एक दहाई पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं कि वो खरीदार जिन्होंने अमेरिका के साथ $100 अरब के मुआहदे किए हैं, हरीफ मुल्क ने उस मुल्क को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आया वो अमेरिका की ये आबदोजें खरीदे या ना खरीदे। दोस्तों अगर दिफाई टेक्नोलॉजी में जदीदियत के एतबार से बात की जाए तो रूस और चीन तो एक तरफ, ईरान भी अमेरिका और इसराइल को टक्कर देता हुआ नजर आता है। आपको याद होगा कि खलीज फारिस में अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े के ऊपर ईरान के एक तबाहकुन ड्रोन ने न सिर्फ परवाजें की बल्कि वहां से उसकी वीडियो फुटेज भी जारी की और उसके बाद अमेरिका की सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल मैकेंजी की जानिब से बयान जारी किया गया जिसमें उसने कहा कि खलीज फारिस के अंदर ईरान ने अमेरिका की सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया है। इसके बाद अमेरिका ने सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया है क्योंकि ईरान के ड्रोन ने जिस एंगल से अमरीकी जंगी बहरी बेड़े की तस्वीर जारी की उससे अगर एक मिसाइल भी दाग दिया जाता तो अमेरिका का जंगी बहरी जहाज न सिर्फ समुद्र बुर्द हो सकता था बल्कि उस पर खड़े हुए तमाम तैयारे भी आने वाहिद में तबाही का शिकार हो सकते थे। दोस्तों इसके अलावा आपने देखा कि ईरान ने इसराइल में लगे हुए हर जगह पे कैमरों को न सिर्फ हैक कर लिया बल्कि इसराइल के सिक्योरिटी की अहम तरीन वेबसाइट तक रसाई हासिल करने के बाद वहां से अहम तरीन इंफॉर्मेशन भी चुरा ली। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के इर्द गिर्द मौजूद तमाम ममालिक जो कि उसके हरीफ ममालिक हैं उनकी जानिब से इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली गई है कि वो न सिर्फ उसे दिफाई मैदान में चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि उनके जासूस अमेरिका के अंदर तक घुस चुके हैं और उसके इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक मंसूबों की न सिर्फ मुकम्मल तफसीलात दुश्मन ममालिक तक पहुंच रही हैं बल्कि अमेरिका ममालिक मुखालिफ ने उन पर काउंटर अटैक करने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दोस्तों ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि फ्रांस की जानिब से भी अमेरिका की इस जदीद तरीन वर्जीनिया क्लास एटमी आबदोज की इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है क्योंकि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के दरमियान होने वाले तकरीबन $100 अरब के इस मंसूबे को अपने साथ मुआहदा करके खत्म कर दिया था। उसके बाद से फ्रांस भी अमेरिका के खिलाफ उधार खाए बैठा है और हालिया अरसे में आपने देखा कि फ्रांस और जर्मनी जैसे दो ताकतवर ममालिक ने अमेरिका के यूक्रेन के मामले में रूस के साथ लड़ने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने यूक्रेन को असलहा फराहम करना भी बंद कर दिया। और वो ममालिक जो कि उनके असलहा लाइसेंस के तहत हथियार बना और बेच रहे हैं उनको भी मना कर दिया गया कि वो यूक्रेन को हथियार फराहम नहीं करेंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।